Hello everyone, welcome back to SSE Learning Platform. This is Sumit Soni. Guys, in today's video, we are going to learn some phrases to encourage people. If you are someone who likes to encourage people, then this video is for you. यदि आप उन लोगों में से हैं जो लोगों को encourage करना या प्रोत्साहित करना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. Please watch it till the end. Guys, many times we can't find the strength that we possess until someone points it out to us. Sometimes people get depressed, demotivated, and they feel nervous when they try something new, or when they keep trying and they don't get the desired result, or when they fail. कई बार लोग demotivated हो जाते हैं या depressed हो जाते हैं जब वो बार-बार ट्राई कर रहे हैं और उनको desired result नहीं मिल रहा है, या वो फेल हो गए हैं, या किसी और वजह से. तो इस समय पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए. They need encouragement at that time. So guys, I want to tell you something. Without sufficient encouragement, employees are less likely to excel at their work. Without sufficient encouragement, children and students are less likely to learn new skills. And whenever we encourage someone, it encourages us also. And when we encourage someone, it gives us feeling of positivity. जब भी हम किसी को एनकरेज करते हैं तो हम भी खुद एनकरेज होते हैं और हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है. सो व्हेनेवर यू गेट द चांस टू एनकरेज पीपल, जस्ट गो एंड एनकरेज देम. जब भी आपको चांस मिले तो आप हमेशा जरूर लोगों को एनकरेज करें. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए फ्रेजेस लोगों को एनकरेज करने के लिए. तो आइए सीखते हैं. Guys, these are some set of phrases that you can use when someone has not started yet or when someone is trying something new. यदि कोई अभी ट्राई कर रहा है या किसी ने कुछ स्टार्ट नहीं किया, बस करने वाला है, उस टाइम पे आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. The very first one is go for it. Go for it. आप इस फ्रेज का इस्तेमाल तब कर सकते हैं. Suppose let's think of a situation. Suppose there is a friend of yours and he is telling you, I am thinking for applying that job. Then at that time you can say you can say go for it. You have all the qualifications. Go for it. या आप कह सकते हैं give it a try. Give it a try. At that condition आप इन phrases का इस्तेमाल कर सकते हैं. The next one is give your best. Give your best. इस phrase का इस्तेमाल ज्यादातर आप स्टूडेंट्स के लिए या किसी और के लिए भी कर सकते हैं. लेकिन सपोज कोई स्टूडेंट्स बस एग्जाम देने जा रहा है, उस टाइम पे आप उसे एनकरेज करने के लिए बोल सकते हैं गिव योर बेस्ट. या आप ऐसा कह सकते हैं गिव योर बेस्ट शॉट. या हम ये भी बोल सकते हैं गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. मतलब अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो और बाकी छोड़ दो. यदि तुमने कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो उसे छोड़ दो, अपना बस 100% दो. उस टाइम पे आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. इस फ्रेज का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं. सपोज कोई फ्रेंड है आपका या कोई और है, कोई रिलेटिव है, कोई कजिन है, और वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने सोच रहा है लेकिन किसी वजह से नर्वस है और कोई लिटिल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, तो आप उसे कह सकते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. या आप कह सकते हैं व्हाट यू हैव टू लूज, जस्ट गो फॉर इट. Then you in that condition you can use these phrases. Let's move on to the next. ये कुछ वो फ्रेजेस हैं, इन्हें आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई किसी ट्रबल में है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है. उस टाइम पे आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज डोंट गिव अप. डोंट गिव अप. डोंट गिव अप का इस्तेमाल आप उस सिचुएशन में कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जो बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन उसे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो डीमोटिवेटेड है, तो आप कह सकते हैं डोंट गिव अप. या आप बोल सकते हैं कीप फाइटिंग. कीप फाइटिंग. इन दोनों फ्रेजेस का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज नेवर से डाई. नेवर से डाई. इस फ्रेज का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं. सपोज कोई स्टूडेंट है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, और आप उसे एनकरेज करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एडमायर योर नेवर से डाई एटीट्यूड. आई एडमायर योर नेवर से डाई एटीट्यूड. या आप यदि कोई है ऐसा है जो अपनी मतलब आशा छोड़ रहा है, उम्मीद छोड़ रहा है, जो मतलब if someone is losing hope at that particular moment, you can use any of these phrases.
You can use never say die, stay strong, never lose hope. I am giving you another example. If suppose someone who has a dangerous disease like cancer and maybe other, और वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं रिकवर हो पाऊंगा, तो आप कह सकते हैं नेवर से डाई, या आप बोल सकते हैं स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली यू विल गेट ओवर इट, या आप कह सकते हैं नेवर लूज होप। उस कंडीशन पे आप इन तीन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज यू कैन डू इट ऑन योर ओन। जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप अकेले कर सकते हो, जब या कोई काम है जो आप अपनी दम पे कर सकते हो, तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की ओर। So guys, the next set of phrases is this. You can use these phrases when someone is already doing good. यदि कोई ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, when someone is already doing good. यदि कोई पहले से अच्छा कर रहा है तो आप उसे एनकरेज करने के लिए इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कीप इट अप, कीप इट अप या कीप अप द गुड वर्क्स। सपोज कोई स्टूडेंट है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं कीप इट अप या कीप अप द गुड वर्क्स, मतलब ऐसे ही और अच्छा करते रहो और बेटर करते रहो। द नेक्स्ट वन इज यू आर डूइंग ग्रेट। यदि कोई अच्छा कर रहा है किसी भी काम में, तो आप उसे एनकरेज करने के लिए बोल सकते हैं यू आर डूइंग ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। The next one is keep, you are on the right track, you are on the right track. Suppose किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं you are on the right track, keep going. इसे आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, you are on the right track, keep going. The next one is I am proud of you, I am proud of you, keep it up. Suppose there is a friend of yours और या कोई कजिन है, आप उसे एनकरेज करने के लिए बोल सकते हैं, और या सपोज उसका मैगजीन में उसकी कोई नई मैगजीन पब्लिश हुई है, आप उसे एनकरेज करने के लिए बोल सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। द नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेजेस इज दिस। गाइस, इन फ्रेजेस का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं व्हेन यू आर गिविंग स्पीच और व्हेन यू आर राइटिंग टू समवन। जब आप किसी को लिख रहे हैं या कहीं स्पीच दे रहे हैं, तब आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ, आप इसे इस फ्रेज का इस्तेमाल इस सेंस में कर सकते हैं कि जब आप एम्फेसाइज कर रहे हो कि बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट, बिलीव इन योरसेल्फ, तब आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डू द इम्पॉसिबल। डू द इम्पॉसिबल, we want to say nothing is impossible, कुछ भी असंभव नहीं है, you can do it, you can do everything, then you can use this phrase. The next one is follow your dreams. Guys, follow your dreams, यहाँ पे dreams का मतलब वो dreams नहीं है जो आप रात में देखते हैं, जो हमें रात में आते हैं, ये वो dreams हैं जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो आपके गोल हैं, जो आपका एम है, जो रियल लाइफ में जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, उस फ्रेज को, उस चीज को आप एनकरेज करने के लिए आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉलो योर ड्रीम्स। सो गाइज, आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो and I also hope that you would use these phrases to encourage people whenever you get the chance. So guys, please like, share and subscribe. I will meet you in the next lecture.